जब मैं शांति कुंज आया पहली बार, तो उस समय मैंने गुरुदेव के एक अलग रूप के दर्शन किए थे। मैं आया था 1971 में अपनी परीक्षा पास होने के बाद। गुरुदेव के अंदर का वो संवेदनशील व्यक्ति मैंने देखा, जो माताजी के कष्ट में, माताजी के दुख में सहभागिता कर रहा था। मैं जब पहुंचा रिक्शा से, उस ज़माने में रिक्शा से जाना पड़ता था, करीब 2-2.5 घंटे लगते थे। 2 बसें चलती थी दिल्ली से हरिद्वार। जब मैं पहुंचा गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव घूम टहल रहे थे बाहर की तरफ। दोनों तरफ फव्वारे लगे हुए थे और उन दोनों के बीच में चक्कर लगा रहे थे। जैसे मैं पहुंचा, बोले अरे अरे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो ऊपर चलो। अब मैंने तो किसी को सूचना भी नहीं दी थी, उस ज़माने में मोबाइल भी नहीं होते थे, तो मालूम नहीं कैसे इंतज़ार कर रहे थे। गुरुदेव ले गए ऊपर। गुरुदेव ने कहा देखो छाती का दर्द है और हार्ट अटैक पड़ा है। वो एक डॉक्टर आता है, वो डॉक्टर रोज़ इंजेक्शन लगा जाता है, और वो इंजेक्शन ऐसा लगाता है जैसे कोई छुरा भोंक रहा हो। उस डॉक्टर से इनको माताजी को बचाना है, अब तुमको संभालना है। तो मैंने कहा गुरुदेव मैं तो एग्ज़ाम दे के आया हूँ, मेरा रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने के बाद तो मैं फिर से चला जाऊँगा। बोले कोई बात नहीं, 10-12 दिन जितने दिन तुम यहाँ रहोगे तुम ध्यान रखना माताजी का। तो मैंने कहा गुरुदेव ये बताइए, आप तो प्रवास पे थे, हिमालय प्रवास पे, यहाँ कैसे आ गए? बोले माताजी ने बुलाया, मैं आ गया। माताजी की वेदना मेरे से देखनी नहीं गई। बेटा ये बहुत बड़ा काम है, ये जो कार्य आरंभ किया ना, ये बहुत बड़ा काम है, इसे माताजी की ज़रूरत पड़ेगी और माताजी को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ वापस। ये करीब बात होगी 12 या 15 जनवरी की 1971 की। और 1971 की जो बात है उसमें मैं परीक्षा में पास हो गया। एक ही फ़ोन था, PNT का फ़ोन, वो नीचे आता था ऑफिस में। तो फ़ोन आया पिताजी का, तुम पास हो गए, तुम्हारी पोजीशन आई है। तो मैंने गुरुदेव की तरफ देख के प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा फ़ोन सुनो और मेरे बारे में मत बताना कि मैं आ गया हूँ हिमालय से, नहीं तो यहाँ भीड़ आ जाएगी लंबी चौड़ी। मेरा उद्देश्य गड़बड़ा जाएगा। मेरा उद्देश्य युग निर्माण के लिए माहौल बनाना। मैंने पिताजी से बातचीत की, उनको नहीं बताया कि गुरुदेव आए हैं। उन्होंने कहा माताजी को प्रणाम करना और कहना गुरुदेव तक प्रणाम पहुंचा दें, और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया पिताजी ने, और पिताजी ने बंद कर दिया फ़ोन। मैंने गुरुदेव के पास जाके पूछा, मैंने कहा गुरुदेव ये आप हिमालय में, माताजी यहाँ पर, माताजी की तबीयत ऐसे में युग निर्माण कैसे होगा? युग निर्माण बहुत बड़ी चीज़ है। ज़माना को बदलने की बात आप कह रहे हो, ज़माने को बदलने की बात कैसे होगी जब आप स्वयं हिमालय तप के लिए चले गए, और उस समय तक हमें किसी को नहीं मालूम था कि 1 वर्ष में लौट आएंगे। पर उसके बाद अखंड ज्योति आई। अखंड ज्योति में आया कि गुरुदेव क्यों आए और क्यों चले गए, माताजी की तरफ से संपादकीय आया, और उसके बाद फिर माताजी ने तबीयत के बारे में उल्लेख किया। उसमें 1972 की अखंड ज्योतियों में सब में पूरा विवरण मिलता है। मुझे गुरुदेव ने एक बात कही कि बेटा तुम्हें मालूम नहीं है, ये जो शांति कुंज है ना, ये 21वीं सदी का केंद्र है, घोंसला है। आने वाले ज़माने में आज से 20, 25, 30 साल बाद जब मिशन का स्वरूप देखोगे तब तुमको पता चलेगा कि मैंने क्यों कहा था युग निर्माण। मित्रों, निर्माण की प्रक्रिया बहुत बहुत मुश्किल है। आदमी को निर्माण का मतलब होता है पहले जो बन गया उसको ठीक करना, रिपेयर इट, उसके बाद फिर बनाने की प्रक्रिया चालू करना, फिर उसके बाद सुधारना, फिर विकास करके उसको वहाँ के ऊपर जाके ले जाके खड़ा करना। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, तुम मेरा चश्मा पहन लो। मेरा चश्मा पहन लो मतलब मेरा नज़रिया, मेरा एटीट्यूड, मेरा दृष्टिकोण, मेरी सोच, मेरा आशावाद, मेरा आत्मविश्वास, इसको तुम धारण कर लो बस, तो तुमको भी लगने लगेगा कि युग निर्माण हो रहा है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।